नमस्ते। रानी किचन जोन में आपका स्वागत है, जहां मिलते हैं छोटे छोटे किचन हैक्स जो बनाए आपके काम को सुपर इजी और स्मार्ट। टाइम बचाओ, काम आसान बनाओ। लेट्स हैक द किचन टुगेदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मसालेदार टिप्स। बट आगे बढ़ने से पहले रोज़ की तरह कल की वीडियो का एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की टिप नंबर 1 देख लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके की प्लास्टिक की बोरी, जैसे कि आटा, चावल या फिर फर्टिलाइज़र वाली जो बोरियां होती हैं, उनकी सिलाई ना थोड़ी टफ होती है, क्योंकि उसमें मशीन से सिलाई की होती है, जिसका थ्रेड भी काफ़ी थिक नायलॉन या तो पॉलिस्टर का होता है। लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट काम करें तो इसको बहुत ही ईजिली हम खोल सकते हैं। इसके लिए आपने देखा होगा कि बोरी के दोनों साइड की सिलाई ना अलग दिख रही होती है। एक साइड जिगजैग या फिर लूप जैसी दिखती है और दूसरी साइड लूज थ्रेड वाली होती है। जो तो दूसरी साइड होती है ना, वो स्टिचेस वाले नॉट्स जैसे कि दिखते हैं और वो नहीं खुलते हैं। लेकिन जो जिगजैग वाली साइड होती है वो आराम से खुल जाते हैं। तो आप एक सीज़र ले लीजिएगा और एक जो थ्रेड होता है ना, उसको उठाइए और शुरू में ही इसे कट कर लीजिए। कट करने के बाद देखिए, जैसे ही इसको ना धीरे धीरे आप खींचेंगे तो आपको ये खुलता हुआ नज़र आएगा। अगर ये अटक रहा है तो फिर आप दूसरा साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जो मैंने तरीका बताया है ना, आप इस तरीके से खोलेंगे तो ये बोरी की जो सिलाई है वो बहुत अच्छी तरीके से खुल जाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें नहीं पता होता है कि ये कैसे खुले इसको, तो हम कई बार इसको सीज़र से कट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। तो आप बोरी को खोलने के लिए ना ये छोटा सा टिप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप देखेंगे कि ये बहुत ही इजी वे है, जिससे आपकी जो बोरी है ना वो भी ख़राब नहीं होती है। और इस तरीके की जो प्लास्टिक की बोरियां होती हैं वो तो मल्टीपल तरीक़ों से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये टिप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए, सिंक की सफाई के बाद ना उस पर नमक डालने से क्या होता है, ये सारे रीजंस मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जब अपना किचन बाइंड अप कर रहे होंगे उस टाइम पे सिंक की अच्छी तरीके से क्लीनिंग करने के बाद इस पे नमक ज़रूर डालिएगा। ऐसा करने से देखिए, नमक ना एक बहुत ही अच्छा नेचुरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से जो सरफेस पे थोड़े बहुत बैक्टीरिया वगैरह बचे रहते हैं ना, वो इस नमक से मर जाते हैं। इसके साथ ही जो स्मेल की प्रॉब्लम होती है, कई बार सिंक के ड्रेन में ना अक्सर बदबू आ जाती है, तो ये भी इससे बहुत हद तक दूर हो जाती है। तो ये टिप भी बहुत ही नेचुरल है। अगर आपको बाहर से कोई केमिकल नहीं डालना है तो इस टिप को ट्राई करिए। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए, इस तरीके के जो पुराने टी शर्ट्स होते हैं हम सबके घर में इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो इसका नेक वाला पार्ट होता है ना वो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। अब बच्चे इसको पहनते हैं ना तो वो अजीब सा दिखता है। तो आप इसको फेंकिए नहीं, इसका इस्तेमाल मैं बताऊंगी। और इससे मैं एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र या फिर कवर कह लीजिए, मैं बना करके दिखाऊंगी, जो एक बहुत ही सुपर स्मार्ट डीआईवाई आइडिया है। रिसाइकल भी हो जाता है और किचन स्टाइलिश भी लगती है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल स्टेप बताऊंगी इसको बनाने का। तो देखिए, इसके लिए करना क्या है, इसमें कोई भी सिलाई नहीं करनी, कटिंग नहीं करनी। सबसे पहले टी शर्ट को ना इस तरीके से मिक्सी के ऊपर आप पहनाइएगा और आप देखेंगे कि जो नेक बड़ी हो गई है ना, उसके अंदर से ये जो टॉप वाला पार्ट है बहुत ईजिली निकल जाता है। देखने में भी अच्छा लगता है और डस्ट, मिट्टी वगैरह जो भी एक्यूमुलेट इसके अंदर होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता और साफ़ सुथरी रहती है आपकी मिक्सी। सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। जब कभी भी ये गंदा हो जाए तब आप इसको निकाल करके वो वॉश कर लीजिएगा और वॉश करने के बाद एज इट इज़ आप इसके अंदर पहना दीजिएगा। इसके साथ ही देखिए, मिक्सी का जो जार होता है उसको भी लगाना ईजी है। कोई झंझट ही नहीं है कि इसको निकालना है, इसके बाद लगाना है। बस आपको लगे कि हाँ थोड़ी बहुत गंदी हो रही है तो इस कवर को इजीली निकालिए। हफ्ते में या फिर 2 हफ्ते में एक बार धो करके इसको फिर दोबारा इसके अंदर लगा दीजिए। तो है ना ये बहुत कमाल की टिप। अगर आपको ये टिप पहले से पता थी तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं पता थी तो आप इसको अडॉप्ट करिए और अपने आस पड़ोस में भी इस टिप को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हमारे पास ना इस तरीके के ढेर सारे हनी के जार्स इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उनको देखने से ऐसा लगता है कि बस हमारे किचन में ना एक डलनेस सी आ गई है। लेकिन आप थोड़ा सा फॉइल पेपर और कोई क्रिएटिविटी यूज़ करके इन्हें
एकदम क्लासी और यूनिक बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ आपको। देखिए आपके पास जितनी भी हनी के जार्स है ना, आप उसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद फॉइल पेपर लेकर के और मेज़र कर लीजिएगा कि आपका जो फॉइल पेपर है वो भी नुकसान ना हो और इसके ऊपर अच्छी तरीके से कवर भी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कट कर लिया है एक रेक्टेंगल शेप में। फिर ये जो लिड है ना, लिड को निकाला और इसके ऊपर रख करके कुछ इस तरीके से ना इसे अच्छे से प्रेस करना है। क्योंकि जो फॉइल पेपर होता है वो जिस भी शेप में आप रखेंगे ना वो शेप होल्ड कर लेता है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से लिड के ऊपर चढ़ जाता है और जो एक्स्ट्रा इसका मार्जिन है ना अंदर के साइड में टक कर दीजिएगा अच्छी तरीके से। ये इसकी पकड़ मजबूत होती है तो ये बढ़िया तरीके से इसके अंदर फिक्स होता है। अब देखिए ये जो लिड है ना मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। ऐसे ही जितने भी लिड्स हैं मेरे पास सबको मैं कवर कर दूंगी। और देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसके साथ ही देखिए इसके ऊपर मैं लगा दे रही हूँ और इसको बंद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा लग रहा है ना कि स्टील के हैं ये सारे लिड्स। अब देखिए जो भी चीज़ इसके अंदर आपने रखा हुआ है उसको आप मेंशन कर सकते हैं किसी भी परमानेंट मार्कर से। और देखिए इसकी जगह पे अगर आप पैसा खर्च करना चाहती हैं तो आप जा कर के जो स्टिकर्स होते हैं नेम प्लेट वाले आप उसको ले आ सकते हैं, लगा सकते हैं। बट यहाँ तो हम पैसे बचाने की बात करते हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी आपके पास मार्कर है आप उससे इसके ऊपर राइट डाउन कर देंगे। तो चूंकि ये परमानेंट मार्कर है तो बिल्कुल भी ये छूटता नहीं है, रिमूव नहीं होता है। आपके सामने ही मैं दिखा रही हूँ। देखिए मैं इसको रब करके भी दिखाऊंगी। तो दो में तो मैंने रखा हुआ था, एक में ब्लैक रेजिन्स रखा हुआ है, दूसरे में रबर बैंड्स रखा हुआ है, तीसरा खाली है। आप उसमें जो भी चीज़ें फिल करेंगे उसको आप मेंशन कर दीजिएगा। तो देखिए मैं रब करके भी दिखा रही हूँ, नहीं छूट रहा है ना। तो आप भी अपने बजट को बिगड़ने नहीं देना चाहती तो ये छोटे छोटे टिप्स ज़रूर फॉलो करिएगा। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। घर का अपना DIY रूम फ्रेशनर बनाना एकदम नेचुरल, सेफ और बजट फ्रेंडली आइडिया है। इसे ना सिर्फ फ्रेगरेंस फ्रेश होती है बल्कि आप ना केमिकल फ्री भी रहते हो। तो ये परफेक्ट है फॉर किचन, फॉर लिविंग रूम या फिर बेडरूम के लिए। तो चलिए आज मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। इसमें एक भी पैसे नहीं लगते, जो भी आपके घर में चीज़ें अवेलेबल होती हैं ना उसी से मैं इसे बना करके दिखाऊंगी। और देखिए मार्केट में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं बट आप अगर घर में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा डाला, इसके बाद नमक डाला, नमक के साथ ही थोड़ा सा दालचीनी का स्टिक, इसके साथ मैंने 3-4 लौंग के दाने डाल दिए। और अब सबसे लास्ट में ना आपको इसमें शैम्पू ऐड करना है, कोई सा भी शैम्पू जो भी आप अपने हेड वॉश के लिए इस्तेमाल करती होंगी। तो मैंने देखिए इसके अंदर शैम्पू डाल दिया है। अब ये काम कैसे करता है, जो लौंग और दालचीनी है इसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है तो इससे ये आपके पूरे घर को रिफ़्रेश फील कराएगा। इसके साथ ही इसके अंदर बेकिंग सोडा है जो कि जर्म्स को बिल्कुल भी पनपने नहीं देगा। और नमक है, नमक आपके घर की नेगेटिविटी को भी बहुत अच्छे तरीके से दूर करता है। तो ये सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ना आपके घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको फॉइल पेपर से रैप कर लिया है, मतलब उसको कवर कर लिया है। इसके बाद से ना आप इसको सेफ्टी पिन से अच्छी तरीके से होल्ड कर दीजिएगा ताकि जो भी फ्रेगरेंस बने ना इसके अंदर वो आपके पूरे घर के एनवायरनमेंट को फ्रेश रखे और फ्रेगरेंसफुल रखे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसमें होल कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से। देखिए कितनी बारीकी से मैंने किया है होल। और बस आप इसको आप अपने किचन में रखिए, वॉशरूम में रखिए या फिर जहाँ भी आपकी इच्छा हो ना आप इसको रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। देखिए हमारे घर में ना बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको जब आप खोजते हैं ना तो वो ज़रूर मिसप्लेस हो जाती है और मिलती नहीं है। लाइक जो पैर के रिंग्स होते हैं जिसको हम बिछुआ बोलते हैं, या फिर इस तरीके की जो रिंग्स होती हैं। कई बार हम किचन में काम करते वक्त इसको ऐसी जगह पर रख देते हैं जो कि मिलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आप एक सेफ्टी पिन ले लीजिए और उसके अंदर ना आप अपने पैर के बिछुए या फिर आप चांदी की अंगूठी पहनती हैं, सोने की अंगूठी पहनती हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। तो यहाँ पे सोने और चांदी को सेपरेट करके रखिएगा क्योंकि एक साथ नहीं रखते। मैंने एज आ आइडिया आपके साथ शेयर किया है क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि सोने चांदी को नहीं रखते।
आई नो, बट मैंने आपके साथ एक आइडिया शेयर किया है और यहाँ पे मैं क्लियरली बता रही हूँ कि आप चांदी की जो आपकी ज्वेलरी है वो अलग रखिएगा और सोने की जो ज्वेलरी है उसको अलग रखिएगा। देख लेते हैं अगली टिप। देखिए, शैम्पू और पानी से एक बजट फ्रेंडली, केमिकल फ्री और सुपर इफ़ेक्टिव किचन क्लीनर बनाया जा सकता है, जो कि टाइल्स, स्लैब, सिंक और इवन जो शेल्फ्स होती हैं ना, उनकी भी सफाई करके आप बहुत अच्छी तरीके से शाइन ला सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप स्प्रे बॉटल में बना लीजिए, नहीं है तो उसका भी ऑल्टरनेट बता रही हूँ। कोई सी भी पानी की बॉटल लेकर के इसके अंदर पानी डालिएगा और एक शैम्पू आप ना इसके अंदर कट करके डाल दीजिएगा। क्वांटिटी का मेज़रमेंट ज़रूर रखिएगा। आप थोड़ा बना रहे हैं तो शैम्पू थोड़ा डालिएगा, ज़्यादा बना रहे हैं तो एक शैम्पू की जो सैशेज़ होती है वो पड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि जो क्लीनर है ना मैंने थोड़ा ही बनाया है। अब जो बॉटल की लिड है उसके ऊपर आप होल करिएगा और इसके बाद ना इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से शेक करना है। आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में ना ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है और ये इतना पावरफुल एक क्लीनर बन करके तैयार है, जिससे आप अपने पूरे किचन की सफाई कर सकते हैं। इसका फ़ायदा मैं बताती हूँ। देखिए, कई बार ना हमारा किचन, चूँकि हम घर में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जिससे ऑयल उड़ता है और ग्रीसीपन रहता है, तो इससे आप सफाई करते हैं तो जो थोड़े बहुत तेल के छींटे वगैरह होते हैं ना वो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो जाते हैं और जो आपका काउंटर टॉप है एकदम चमकता हुआ नज़र आता है। जैसा कि मैंने बताया कि इससे बहुत सारी चीज़ें लाइक स्लैब, सिंक और आपके जो किचन की चिमनी होती है ना उसकी भी क्लीनिंग कर सकते हैं। पढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए, गंदे स्विच बोर्ड को ना वैसलीन से साफ़ करना एक स्मार्ट और थोड़ा हटके आइडिया है, लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो वैसलीन पेट्रोलियम जेली एक माइल्ड क्लीनर प्लस पॉलिश की तरह काम करता है, जो डस्ट, ब्लैक मार्क्स और स्टेन को भी हटाने में काफ़ी मदद करता है। तो यहाँ पे देखिए मेरे किचन की ही ये स्विच बोर्ड है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा लगाया और इसके बाद से किसी भी ना शॉपिंग बैग या फिर आप टिश्यू पेपर को भी लेकर के उससे आप इसकी क्लीनिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें मेहनत बिल्कुल भी लगानी नहीं होती है। साथ के साथ देखिए इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, तो कई लोगों के स्विच बोर्ड में करंट आ जाता है, तो इसमें जब आप वैसलीन से सफाई करते हैं ना तो करंट भी लगने का डर नहीं होता। इसके साथ ही जो आपका स्विच बोर्ड है बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। मतलब आप उसको टच करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, सफाई कितनी डीप हुई है और बहुत अच्छी तरीके से शाइन करता है। तो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली और बहुत ही सेफ़ आइडिया है। अपने घर के जितने भी स्विच बोर्ड्स हैं इसी तरीके से आप क्लीन करिएगा। आई होप आपको रिज़ल्ट बिल्कुल पॉजिटिव मिलेंगे, जैसे कि मेरे को मिलते हैं, क्योंकि मैं जब चीज़ों को इस्तेमाल करती हूँ इसके बाद ही आपके साथ शेयर भी करती हूँ, ताकि आप डिसअपॉइंट ना हो किसी भी चीज़ से। तो देखिए, आपके सामने ही मैंने साफ़ किया और मैं आपके सामने ही इसे दिखा भी रही हूँ कितनी अच्छी तरीके से क्लीनिंग हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए, वार्डरोब की सफाई और कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करना एक बार में ना बहुत ही बड़ा काम लगता है, लेकिन जब हो जाता है ना तो हर सुबह आपको रेडी होने में भी बहुत इजी होता है और आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्मार्ट, सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका बताती हूँ। तो देखिए, इसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले तो आप क्लीनर बना लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, शैम्पू और पानी का घोल बना करके, और अपने वार्डरोब के अंदर ना कपड़े को खाली करके अच्छी तरीके से आप इसके ऊपर स्प्रे करिएगा। फिर आप किसी कॉटन के कपड़े से आप रगड़ करके साफ़ करेंगे ना, आप देखेंगे कि जो आपकी वार्डरोब है ना, जितनी भी उसके अंदर ज़िद्दी गंदगी है वो बहुत अच्छी तरीके से मक्खन की तरह निकल जाती है। इसके बाद आप ना थोड़ा सा इसको छोड़िएगा कि 1 से 2 मिनट ये सूख जाए। बस आपको क्या करना है कि आपकी जितनी भी जैसे कि आपकी बेडशीट है, पिलोज़ हैं या फिर सोफ़ा कवर है, मतलब जितनी भी इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको आप एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से ना इस वार्डरोब के अंदर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने तो कर्टेन, बेडशीट और सोफ़े कवर को डाल करके दिखाया है। आप इसके अंदर ना अपने जितने भी डेली वेयर के कपड़े होते हैं उसे भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। बच्चे हैं तो बच्चों के कपड़े को भी ऑर्गेनाइज़ करके आराम से रख सकते हैं, जिससे मैस क्रिएट नहीं होता है। और जब आप वार्डरोब देखते हैं ना तो आपको बहुत ही सुकून सा मिलता है, मेंटल पीस मिलता है। सो
ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की अमेजिंग वीडियो मेरे चैनल पे रेगुलर अपलोड होती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।